No. कोरोना वायरस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका जो नया मेथड है, ठीक है, पोसेनलो मेथड के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपके जो सिलेबस है सीबीएसई वगैरह जो भी बोर्ड है, ठीक है ना, जैसे सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड, आपके आईसीएसई बोर्ड जो भी है, तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है, तो उस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एडवांस में यदि आप मैथ में आपकी दिलचस्पी है एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की, ठीक है, तो उसमें ये जो मेथड है, चलिए हम बताते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये एक न्यू मेथड है। आपके जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब निकालते हैं, जो उसके मूल निकालते हैं, उससे हम इस मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पोसेनलो मेथड। ठीक है, तो चलिए पोसेनलो मेथड, ठीक है, आपके क्या होता है बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 36, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका रूट्स निकालना चाहते हैं। क्या निकाल चाहते हैं, रूट्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, या तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे वो मान सकते हैं, ठीक है, पॉलिनॉमियल भी मान सकते हैं, चाहे पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसके आपको रूट्स क्या करना, निकालना है। चलिए, तो हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए, ये क्वाड्रेटिक है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि यदि आप जो वेरिएबल होता है x, ठीक है, तो मान लेते हैं चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब यदि हम बात करें जीरोज की बात करते हैं, ठीक है, जब भी बहुपद आ जाता है तो उसे जीरोज हम बोल देते हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो मान लेते हैं आप, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है। यदि आप पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तो जीरोस लेंगे, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो रूट्स लेंगे। ठीक है, तो आपको जैसी सुविधाजनक हो वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अल्फा एंड बीटा यदि 2 रूट्स हो गए इस पॉलिनॉमियल के, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस अल्फा एंड इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा हो गया आपका। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। अब दोनों पक्षों में, ठीक है, हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर बोथ साइड। ठीक है ना, अब कोफिशिएंट ऑफ x एंड आल्सो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उससे और जो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसकी हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 36। ठीक है, तो ये मिला, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, यहां आपने निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 12 है। ठीक है, तो इसका क्या देंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, तो अल्फा प्लस बीटा मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, मतलब 12/2 जिसे आप बोल सकते हो। तो क्या मिल जाएगा आपको, 6। थोड़ा समझिए, तो मान लेते हैं कि आपका ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहां मान लीजिए आपका अल्फा है, यहां बीटा है। ठीक है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है,
तो जो आपने मिड पॉइंट निकाला है, क्या निकाला है? मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। और यहाँ क्या निकाला है? सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। और ये क्या निकाला आपने? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उसका गुणनफल। ठीक है, तो देखिए आपने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट क्या है? बीच में आपका क्या आया? 6 आया। अब ध्यान दीजिए, जब ये 6 आया, क्या आया? 6 आया, तो जितनी 6 से जितनी दूरी लेफ्ट साइड में अल्फा होगा उतनी दूरी क्या होगा? बीटा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं तो वहां क्या करते हैं? घटाएंगे। और जब राइट साइड में चलते हैं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम मान लेते हैं कि अल्फा आपका, अब देखिए क्या हो गया? अल्फा क्या हो गया आपका? तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस, कौन आप कुछ भी आप मान सकते हो। तो 6 माइनस हम क्या मान लेते हैं? इधर मान लेते हैं कि सी है। जितनी दूरी अल्फा है उतनी दूरी बीटा है। तो बीटा में क्या करेंगे? यही सी को जोड़ देंगे। सी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो अल्फा है और बीटा है इसे कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन, मतलब रख सकते हो इक्वेशन सेकेंड वी हैव। ठीक है, वी हैव। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये अल्फा है 6 माइनस सी, बीटा क्या है? 6 प्लस सी। ठीक है, यही मान कहाँ रखेंगे? इसमें। तो अल्फा के स्थान में क्या रख दिया? 6 माइनस सी रख दिया। बीटा के स्थान में 6 प्लस सी, 6 प्लस सी बड़ा क्या मिला? 36 है, 36 है। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? इंप्लाई दैट 6 छक्के 36 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस। सी स्क्वायर इक्वल 0, मतलब सी इंप्लाई दैट सी इक्वल 0। तो सी इक्वल 0, तो आपका रूट्स क्या हो मिला? ठीक है, जो रूट्स मिला, क्या मिला? रूट्स मतलब आप बोल सकते हो कि जो इसके जीरोज। ठीक है, क्या मिला? चूंकि पॉलिनोमियल है जीरोज कहेंगे। तो अल्फा क्या है आपका? अल्फा क्या मिला? ठीक है, तो अल्फा क्या है आपका? जो जीरोज है 6 माइनस सी। ठीक है, तो सी आपको क्या मिला? 0। तो अल्फा क्या मिला? अल्फा बराबर 0, सॉरी 6 मिला। ठीक है, एंड बीटा बराबर क्या मिला? बीटा बराबर क्या है आपका? 6 प्लस सी है। तो क्या मिला? 6 प्लस 0, तो क्या मिला? 6। मतलब अल्फा भी आपको जो रूट्स मिला 6 एंड बीटा भी क्या मिला? 6। ठीक है, तो आपके यही है, इसके क्या मिलेंगे? जीरोज मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पोस्ट एंड लो मेथड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है।